नमस्कार। जतींद्रनाथ दास। जतींद्रनाथ दास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी और बलिदानी थे। वो अपने दृढ़ निश्चय, असीम साहस और देशभक्ति के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। उनकी भूख हड़ताल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय कैदियों की स्थिति सुधारने के संघर्ष का प्रतीक बनी। जतींद्रनाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम बंकिनी दास और माता का सुहासिनी देवी था। उनका परिवार राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति से प्रेरित था। जतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की। वे पढ़ाई में कुशल थे और साथ ही अपने तेजस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी किशोरावस्था में ही वे देशभक्ति की ओर आकर्षित हुए और बंगाल क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। 1921 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नवंबर 1925 में कलकत्ता के बनवासी कॉलेज में बीए की पढ़ाई के दौरान दास को उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मेमन सिंह की जेल में कैद कर दिया गया। वहां नजरबंद रहने के दौरान उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की। 20 दिनों के उपवास के बाद जेल के अधीक्षक ने माफी मांगी और उन्होंने उपवास छोड़ दिया। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होने के बाद जतिन जल्दी ही क्रांतिकारी संगठनों की ओर आकर्षित हुए। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य बने। जतिन ने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। वो बम बनाने और गुप्त बैठकों में भाग लेने में माहिर थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई योजनाओं में हिस्सा लिया। 14 जून 1929 को उन्हें एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने एक बम बनाया था जिसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक नियमित सत्र के दौरान असेंबली हॉल के केंद्र में फेंका था। इसके साथ ही उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाने के लिए लाहौर की जेल में कैद कर दिया गया। जेल में भारतीय कैदियों की स्थिति दयनीय थी। उनकी वर्दियों को कई दिनों तक धोया नहीं जाता था और उनकी रसोई में चूहे और तिलचट्टे घूमते रहते थे, जिससे खाना सुरक्षित नहीं रहता था। भारतीय कैदियों को न तो कोई पढ़ने की सामग्री दी जाती थी और न ही लिखने के लिए कागज। उसी जेल में बंद ब्रिटिश कैदियों की स्थिति बिल्कुल अलग थी। इसलिए जेल में दास ने अन्य क्रांतिकारी सेनानियों के साथ मिलकर यूरोपियन कैदियों की समानता की मांग करते हुए 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी। जेल अधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे स्वतंत्रता सेनानियों को जबरन भोजन देने के उपाय किए। बिना अन्न ग्रहण किए वे अपने आदर्शों पर अडिग रहे। अंततः जेल अधिकारियों ने उनकी बिना शर्त रिहाई की सिफारिश की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने की पेशकश की। परंतु 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के 63वें दिन जतींद्रनाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए। जेल में दास की भूख हड़ताल अवैध हिरासत के खिलाफ प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण क्षण था। दास के पार्थिव शरीर को ट्रेन द्वारा लाहौर से कोलकाता लाया गया। दुर्गावती देवी ने जतींद्रनाथ दास की अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व किया। दास को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दास के ताबूत को प्राप्त किया और कोलकाता में शमशान घाट तक 2 मील लंबा अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया। जतींद्रनाथ दास की मृत्यु के बाद देश के लगभग हर नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहम्मद आलम और गोपीचंद भार्गव ने पंजाब विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू ने लाहौर के कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ निंदा के रूप में केंद्रीय विधानसभा को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव 47 के मुकाबले 55 मतों से पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारतीय शहीदों की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया है। आइए हम अपना सिर झुकाएं और इस संघर्ष को जारी रखने के लिए प्रार्थना करें। यह संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो और परिणाम कुछ भी हो, तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी जीत न हो जाए। प्रसिद्ध पौराणिक कथानुसार जैसे दधीची योगी ने एक राक्षस को मारने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा
कि जतेंद्र नाथ दास भारत के युवा दधीची हैं। जतेंद्र नाथ दास की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने जीवन को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भूख हड़ताल के दौरान अपने दृढ़ निश्चय और आत्मबल का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय है। उनकी त्याग और समर्पण की भावना ने युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के बाद भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने उन्हें अपना आदर्श माना। उनकी स्मृति में कई स्थानों पर स्मारक बनाए गए। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।